नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो यूट्यूब के लिए। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि एलियंस वगैरह जो अर्थ में कभी कभी आ जाते हैं। एंड इसी मिस्ट्री को लेकर एलियंस और यूएफओस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, जिसमें एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से जो आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम है, वो यदा कदा कभी फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे साइटिंग्स वगैरह हुए हैं कि एलियंस दिखाई दिए हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे क्या फालतू का टॉपिक है, लेकिन ये मेरे पिछले वीडियो से जुड़ता हुआ है। तो जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो एलियंस का वीडियो देख सकता है। तो मैं थोड़ा एलियंस की बात करूंगा और एट द एंड मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूंगा। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रमोटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। एंड फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ मैं एज अ बिजनेस एसोसिएट ऐड हूँ। एंड इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में एज अ पॉलिसी एडवाइज़र वगैरह, बिजनेस एडवाइज़र मैं उसमें ऐड हूँ। तो मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था इंश्योरेंस का वंस अगेन सेकेंड टाइम, और मैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कर चुका हूँ, जिसके कुछ इंश्योरेंस के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। ठीक है। उससे पहले जो मेरा पिछला टॉपिक था अबाउट एलियंस, ठीक है, तो आज बात करते हैं एलियंस क्या पृथ्वी पे आए थे, और क्या ऐसे केसेस भी हुए थे कि एलियंस ने अबडक्शन किया था, किडनैप किया था। ये बहुत ही हॉरिफाइंग केसेस हैं। हॉरिफाइंग मतलब डरावने से केसेस हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने किडनैप किया। एंड इसी बारे में मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे केसेस हुए। तो आप, मैं ये इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप इसको समझिए। एलियन अबडक्शन क्लेम्स आर अ रिकरिंग थीम इन मॉडर्न रिपोर्ट्स, ऑफन स्टार्टिंग विद द वाइडली पब्लिसाइज्ड 1961 बेटी एंड बार्ने हिल केस, which established a narrative of beings taking humans for medical examinations। मतलब एलियंस पृथ्वी पे आए। 1961 का बेटी एंड बार्ने हिल केस है। कोई ये बेटी एंड बार्ने दो ह्यूमन बींग्स थे जिनको 1961 में एलियंस ने अबडक्ट कर लिया था, किडनैप करके अपने साथ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले गए थे। Other prominent examples include the 1957 Antonio Villas-Boas case in Brazil and the 1989 Linda Napolitano case in न्यूयॉर्क। ब्राज़ील, न्यूयॉर्क, कई फॉरेन के केसेस हैं ये, इसमें एलियंस आते हैं एंड किडनैप करते हैं, एंड वो अपने साथ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले गए। कुछ समय मतलब उन लोगों ने बताया, रिपोर्ट करा इस बात को कि हमारा किडनैप हुआ था, और एलियंस ने, पर ग्रहवासियों ने, जो दूसरे ग्रह से आए थे, उन्होंने हमें किडनैप किया था। दैट इज कॉल्ड एलियन अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन, किडनैपिंग। These accounts often feature common elements like being taken from a car on a rural road, a period of missing time, and vague memories recovered through hypnosis। ठीक है दोस्तों, बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ मैं अपनी वीडियो में, लेकिन मैं बिल्कुल भी यूट्यूबर तब तक बिल्कुल भी कुछ नहीं होता जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा, हालांकि अजीब सा टॉपिक, मतलब मैंने शुरू कर दिया है ना एलियंस के बारे में, अबडक्शन, भाई कौन पूछ रहा है ये टॉपिक, है ना। लेकिन एज ए यूट्यूबर किसी ना किसी टॉपिक के बारे में मुझे बोलना होगा, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, मैं इसको शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बहुत मुझसे भी जुड़े रहिए, है ना, कुछ इंटरेस्ट आ सकता है। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इससे रिलेटेड, पर ग्रहियों के हाथों इंसानों का अपहरण। एलियन अबडक्शन का मतलब होता है परग्रहियों के द्वारा किया गया अपहरण। आपने आज तक कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें आम लोगों ने एलियन को देखा है, या फिर उन्होंने आसमान में एक डिस्क जैसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखा है, और उसे देखते ही देखते वे रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद या तो उनका कोई अता पता ही नहीं चलता, या फिर वे अपने घर सही सलामत वापस आ जाते हैं। मैक्सिमम एब्डक्शन केसेस में ये देखा गया है कि लोग सही सलामत वापस आ जाते हैं, और वो कुछ न कुछ अपने शरीर से लेकर आते हैं तो सिर्फ एक धुंधली याद, जो उन्हें जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देती। उनके सपने में वही धुंधली याद बार बार रिपीट होती रहती है, लेकिन उन्हें पूरी घटना के बारे में कभी पता नहीं चल पाता। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आज आप परग्रहियों के द्वारा किए गए अपहरण और जिनका अपहरण हुआ उनकी धुंधली यादों को जानोगे, जिसने समय समय पर पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। एलियन अबडक्शन का सबसे पहला
तो ये आपने देखा कि थोड़ा बहुत एक वीडियो था यूट्यूब में ही एलियन अबडक्शन के ऊपर, है ना, किडनैपिंग जो एलियंस है ना ऐसे करते रहे हैं। ठीक है, नाउ घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आपने तो किसी एलियन को नहीं देखा ना, मैंने भी किसी एलियन को नहीं देखा। आपने कहीं देखा ऐसा अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट ऐसा उड़न तस्ती उड़ता हुआ, जिसमें कोई मिल गया कि फिल्म की तरह जो है एलियंस आ जाते हैं, जैसे जादू आया था बड़ा प्यारा सा, है ना? ऐसा नहीं होता, है ना? अजीब जी सी बातें मैं करता रहा हूँ, नई नई सी बातें बनाता रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। फिनिशिंग ऑफ दिस टॉपिक, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एलियन अबडक्शन नहीं होने वाला इतनी आसानी से। ठीक है, एंड अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोमोटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जहाँ मैं जॉब कर रहा था, उस जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेक आता है, एंड नॉट नेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद मैं दूसरे कामों में लग जाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से आप लैंड प्लॉट एंड बड़े बनाए घर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ एज मैं छोटा सा बिजनेस एसोसिएट हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट करके नंबर में अपने, है ना, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, नंबर कमेंट बॉक्स में भी एंड नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मैं पुटअप कर दूंगा, है ना। किसी को चाहिए हो तो एक बार आप ऑफिस आके देख सकते हैं, है ना। दूसरी बात जो है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस भी आ सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मतलब पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसमें ये देखिए थोड़ा सा इसका ये जो पॉलिसीज़ के ब्रोशर्स वगैरह मेरे पास है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट लाइफ प्रोमोटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इनिशियली जो है बैंक ऑफ बड़ौदा इन इंश्योरेंस को सेल कर रहा था, है ना। अभी थोड़ा स्टडी की मैंने इसके बारे में, एंड लेटर ऑन जो है सेपरेट इंश्योरेंस एजेंसी बना दी गई। तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया 64 एजेंसीज बनी है, जिसमें एक देहरादून में भी है, उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, तो हाँ, मैं एक छोटा सा बिजनेस एडवाइज़र, एंड एज एडवाइज़र मैं कुछ पॉलिसीज़ को एडवाइस कर सकता हूँ। इंडिया फर्स्ट लाइफ ट्यूलिप प्लान, टर्म प्लान विद यूलिप प्लस, जैसे आपको पता होगा यूलिप प्लान्स वगैरह होते हैं, तो एक ट्यूलिप प्लान्स भी होते हैं, TULIP, टर्म प्लान विद यूलिप प्लान। इसके बारे में डिटेल में जो फ़ोन करेगा, जो कांटेक्ट करना चाहेगा, तो मैं उसको ये पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट लाइफ स्मार्ट रिटायरमेंट प्लान, देखिए इसमें मतलब, है ना, यंग एज से रिटायरमेंट तक जो है आप खुश रह सकते हैं। स्मार्ट रिटायरमेंट प्लान, इंडिविजुअल नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड पेंशन सेविंग्स प्लान। ठीक है, अलग अलग प्लान्स हैं। इसके अलावा है इंडिया फर्स्ट लाइफ लॉन्ग गारंटीड इनकम प्लान, ये इनकम प्लान का ब्रोशर है ना। ये तो ब्रोशर्स में ले आया था, थोड़ा स्टडी में लगा था। इंडिया फर्स्ट लाइफ महाजीवन प्लस प्लान, ठीक है, एंड एश्योर्ड इनकम फॉर माइलस्टोन्स, एक प्लान के बारे में, इनकम प्लान ऑप्शन विद डिफर्ड इनकम, एश्योर्ड इनकम फॉर माइलस्टोन। और पीछे जो है लिखा है कि हाउ द प्लान वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई 40 ईयर्स की एज का है, सपोज तो वो 40 ईयर्स में इंश्योरेंस करवा रहा है, तो इतने समय वो पेमेंट करता रहेगा, 10 to 12 ईयर्स, है ना। उसके बाद फ़ायदा आना शुरू होता है, मतलब पहले तो आपको ही अपना अपने इंश्योरेंस के लिए, है ना, या तो पर मंथ या क्वार्टरली या 6 मंथ्स में या ईयरली प्रीमियम आपको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट के बाद धीरे धीरे जो है ग्रोथ आएगी, एंड आपको उसके बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा प्रमोशन किया अपने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का, है ना। इसके अलावा ई-बॉट पिप्स प्लेटफॉर्म है, उसके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 18 मंथ्स पे पैसा डबल है, और प्लस आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग करके लोगों को भी ऐड करना है। तो इस तरह के भी काम किए जा सकते हैं, है ना। मतलब बिल्कुल जैसे प्राइवेट लिमिटेड वाले ही काम है, मतलब एक तरह से पर्सनल काम भी है, नेटवर्क मार्केटिंग भी है, लोगों से जुड़ेंगे, है ना, तो हम सोशल भी बनते हैं, है ना। तो जैसे ये हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फ्यूचर प्रॉपर्टीज एसोसिएट एंड ई-बॉट प्लेटफॉर्म, और मेरा ये यूट्यूब चैनल, है ना। तो ये तो आप देखते ही हैं, कुछ लोगों को पता ही कि मैं यूट्यूब भी चैनल भी चलाने की कोशिश करता रहा हूँ पहले से ही। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो एंड होता है। तो आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, एंड कुछ मेरे नए कामों के बारे में, और आप लोगों का सबका सपोर्ट रहेगा तो ये काम हो भी सकते हैं, है ना। जैसे ई-बॉट प्लेटफॉर्म के बारे में अगला वीडियो मेरा आएगा, जिसमें बताऊंगा कि वो ये क्या प्लेटफॉर्म है, ई-बॉट पिप्स जैसे .com, ये वेबसाइट भी आप चेक करना, ये इसमें आप डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसको। आप वेबसाइट चेक करेंगे तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।